ओम शांति। पांचवी अव्यक्त मुरली है आज 1994 की। जो बाबा ने 18 फरवरी 1994 को चलाई। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। जैसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? देह भान के अंधकार की समाप्ति हो जाती है। देह भान एक अंधकार है, एक अज्ञानता है, जिसके कारण हम दिन प्रतिदिन पतित 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 होते जा रहे थे। अब परमात्मा आकर हमें पावन बनाने का कार्य करते हैं। आज अकाल मूरत बाप सभी अकाल तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी, मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलकधारी भी। तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही। आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और कितनी प्यारी, कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो
तख्त पर बैठते हो तो ये स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है। एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला। बेहद की स्थिति वाला है। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है, अर्थात सदा उड़ती कला वाला है। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। मैं आत्मा लाइट, मैं आत्मा लाइट। एक लाइट प्रकाश वाला, एक लाइट हल्के वाला। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा हर प्रकार के बोझ से मुक्त। कोई बोझ ही नहीं, जीरो वेट। जब मैं आत्म स्मृति में हूं तो मेरा वेट जीरो। मेरा चिपकाते ही मेरा वजन बढ़ गया। जितने मेरे चिपकाए उतने वजन बढ़ गए। देह और देह के संबंध से न्यारा हल्का, देह से भी न्यारा और देह से इसके संबंधों से भी न्यारा हल्का। फरिश्ता अर्थात स्वर्ग को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला।
फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः, अनादि और आदि, संस्कार, सदा इमर्ज करने वाला, इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त, निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव, और सर्वप्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। ऐसे फरिश्ते होना फलक से कहो, हम नहीं होंगे तो कौन होगा। हम नहीं होंगे तो कौन होगा। फलक है ना, ये फलक क्या होता है भाई, पता नहीं। फलक, फलक उर्दू के शब्द ढूंढ के लाता है बाबा। हाँ जी, हाँ जी, क्या होता है? फलक नशा होता है भाई जी। अच्छा, नशा, गरूर। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देहभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। भाई जी दूसरा आपने गरूर कहा है। गरूर, ये भी उर्दू का ही शब्द है, समाप्त हो जाएगा। गरूर भाई जी मतलब इसके भाई अंदर जी सर्व के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति, जानवरों के प्रति, पांच तत्वों के प्रति, सबके प्रति हो गया ना भाई जी इसमें तो। भाई जी, हाँ जी, गुरूर का तो ज्यादा भाग तो निगेटिव में नहीं निकलता है, घमंड। गरूर का भाव नेगेटिविटी में जाता है, परंतु आता तो अभिमान ही है। गरूर कर रहा है तो नशा भी गरूर, मतलब जब हम घटिया नशा करते हैं तो हम कह सकते हैं। और तो जब आत्म अभिमानी है फिर वो शुद्ध बन जाएगा। अभिमान, शुद्ध अभिमान और अशुद्ध अभिमान। भाई जी उसको श्रेष्ठ सोमान कह सकते हैं। किसको? भाई जी नशा को श्रेष्ठ सोमान कह सकते हैं। जब नशा हमारा रूहानी है तो वो ऑटोमेटिक श्रेष्ठ हो जाता है। यदि नशा जिस्मानी है तो ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। गुरूर भी, अभिमान भी, अहंकार भी, इसके साथ शुद्ध और अशुद्ध लगेंगे तो ये शुद्ध और अशुद्ध बनेंगे। और यदि कुछ नहीं लगाया जाए तो ये अशुद्ध के साथ ज्यादा प्रयोग होते हैं। क्योंकि काफी टाइम से, द्वापुर से समझ लो, ये शब्द देहभान के लिए प्रयोग होते आ रहे। अब इन्हें शुद्ध करने के लिए अहंकार का डर है क्या? हाँ जी, इसमें अहंकार का डर है। अहंकार के लिए तो बता रहे हैं ना कि शुद्ध अहंकार और अशुद्ध अहंकार। यदि हम शुद्ध या अशुद्ध नहीं लगा रहे हैं तो भी वो अशुद्ध माना जाएगा, और शुद्ध लगा दिया तो वो आत्मा से जुड़ जाएगा। शुद्ध अहंकार, शुद्ध गरूर, शुद्ध नशा, शुद्ध फलक, प्योर, वो आत्मा के लिए आएगा। जब प्योर नहीं है तो वो देह के लिए आ जाएगा।
बहुत मेहनत करते हैं, एक देहभान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है, लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहां स्वमान है वहां देह भान आ ही नहीं सकता, तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो और संगम युग पर स्वयं को बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त हैं, प्राप्त करना नहीं, प्राप्त हैं। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हों, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्म आत्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज्यादा हो सकते। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं। स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नए ते नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। ना समय लगता, ना मेहनत लगती, तो बार बार भिन्न भिन्न देहभान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइन है ना? लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है? तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है? डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट? सभी की डायरेक्ट लाइन है ना? सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है। किसी को किसी के द्वारा बाबा से मुलाकात करनी पड़ती है या अपने आप मुलाकात कर देते हो? बीच में कोई दलाल है क्या आपकी? पूछ रहे हैं जो आपको बाप से मिलाता हो।
पिताजी, हर एक का अपना सेपरेट कनेक्शन है। हर एक का अपना अपना डायरेक्ट कनेक्शन है ना। फिर तो एक बादल क्या, सारे बादल आ जाएं? अंधकार कर सकते हैं क्या? एक मुसीबत क्या, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, जब हमारा कनेक्शन शिव बाबा के साथ है, शिव बाबा हमारे साथ है, अब क्या करने की बात है। स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी। जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। ऐसे होता है ना, अनुभवी होना, लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। सहारा मिला है, लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की बात नहीं, मेहनत की बात ही नहीं, मेहनत की कोई बात ही नहीं। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे की बजाय आप गलियों में चले जाते हो, व मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोद में बैठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। स्नेह और सहयोग की गोद, गोदी भी देखी है। ऐसी गोदी कहीं किसी ने देखी है? स्नेह और सहयोग की गोदी। मीठे बच्चे कहता है ये स्नेह है, मार्गदर्शन करता है ये सहयोग है। गोदी में बैठाकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल लगती है क्या? क्यों होता है? मुश्किल क्यों होता है? गोदी में बैठकर मंजिल में पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है? स्नेह और सहयोग की गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो, थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। मोहब्बत में, लव में लीन
हो जाओ, लवलीन हो, हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता। आकर्षित नहीं करता। तो लव में रहते हो, ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है, लव नहीं है। सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित बाप द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंध से साथ है। मन बुद्धि द्वारा। भाई जी लव और लीन का अंतर बता दो। देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है। लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो। लव में रहना ठीक है, हमारा प्यार है, हमारा बाबा है, परंतु बाबा की श्रीमत पर चलना यह है लव में लीन रहना, इधर उधर देखना नहीं। बाबा के लव में मस्त, और कोई कमी नहीं जो बाहर देखना पड़े। लव में चांस है कि कोई और भी आ सकता है, परंतु जब आप लव में लीन हो गए, डूब गए, और तो कोई दिखाई ही नहीं देता आपको। आपको सिर्फ बाबा ही दिखाई देता है, दूसरा तो कोई दिखाई ही नहीं देता जिसमें आप किसी को देखो। भाई जी, प्यार प्यार करना और प्यार देना, प्यार करना और प्रेम करना और प्रेम देना, इसको लवलीन कहेंगे क्या? देखिए, लीन का मतलब है डूब गए। डूब गए का मतलब है और कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप प्यार कर रहे हैं, ठीक है, आपका भी कहना मान लिया, उसका भी कहना मान लिया, उसका भी कहना मान लिया, सबको प्यार करना है ना, हमें बहुत कोई दिखाई दे रहे हैं ना। जब एक के प्यार में डूब गए और कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, मैं डूब गया। देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों के से साथ है, साथ भी है, और सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहां सदा साथ भी है और साथी भी है, तो वहां क्या मुश्किल है? परम आत्मा की महिमा ही है।
मुश्किल को सहज करने और साथी भी हैं। अच्छा, मुश्किल को सहज करने वाले ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है। तो मुश्किल हो सकता है, फिर क्यों मुश्किल करते हो? सर्व संबंधों की सर्व समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को ऑफर करते। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो व साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनते हो और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो। फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है। चलते चलते अकेलापन लगता है और अकेलापन होने से क्या होता है? अपनी श्रेष्ठ जीवन, साधारण जीवन अनुभव होती है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई। कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड हैं। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते हैं चेंज चाहिए। अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो, दुनिया में अगर चेंज चाहते हो तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं और कोई मनोरंजन में चले जाते हैं। डांस करते हैं, कोई गीतों के मौज में मौज मनाते हैं। कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हैं। यही करते हो ना? खेल जो अकेले समझते हैं वो सहारा ढूंढते हैं। हाँ जी, जो खुद को अकेले समझते हैं वो सहारा ढूंढते हैं भाई साहब। खुद को अकेला समझेंगे तो कोई साथी चाहिए। अब जिसको साथी बन गया शिव बाबा, तो उनकी तो मौज में मौज मनाते रहते। जिनको कोई साथी नहीं है वो कंपेनियन को ढूंढते हैं। खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो, जहां ज्ञान सागर का किनारा है, ये भूल जाते। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ।
बाप ज्ञान सागर है, बाप कंपेनियन नहीं है क्या? उससे मजा नहीं आता है कि समझते हो बिंदी से क्या मजा आएगा? आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहां तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेले अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते हैं तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना। तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। कहाँ है हमारे कहानियों की किताब? देखिए आपने अपने कहानियों की किताब। यादगार हमारी जो आपकी, जिसमें आपकी कहानियां लिखी हो, आप आत्मा की कहानियां लिखी हो। पढ़ी है किसने अपने आत्मा की कहानियां? सुनते तो हैं कि उसने अपनी आत्म कथा लिखी है, परंतु आप आत्माओं की कहानियां कौन सी हैं? स्वमान की लिस्ट को कहा जाता है आत्मा की कहानियां। शांत स्वरूप आत्मा क्या होती है, प्रेम स्वरूप आत्मा कैसी होती है, सर्वशक्तिमान आत्मा कैसी होती है, ज्योति बिंदु आत्मा कैसी होती है। ये एक एक कहानी है सारी। जितने आपके स्वमान है आप आत्मा के, वो आत्मा की कहानियां। और भाई जी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये भी तो आत्मा की कहानी है। ये जीव आत्मा की कहानी। अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ। ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास है। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता। पेपर्स भी आपके पास हैं, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो।
बिना थकावट के डांस करते हो। 4 पेज का जो ये पेपर आता है, पढ़ो। फिर जितना जितना आत्मसात करेंगे, मन मना भाव करेंगे, डांस करेंगे, ये सबसे बड़ा मनोरंजन। भाई जी पेपर पढ़ो इसका मतलब जब यूट्यूब नहीं था, जब बाबा के पास पेपर था तो बाबा पेपर पढ़ो बोल रहे हैं ना। मुरली पढ़ो। आपको कोई पेपर और पढ़ने का किसने अधिकार दे दिया? मुरली पढ़ो, फिर मुरली की पॉइंट्स पर डांस करो। वाह 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 करते हुए डांस करो। सबसे बड़ा मनोरंजन है ये। मुरली आपके मन को रंजन करने वाली है भाई। क्योंकि सर्व संबंधों का रस अनुभूतियां करना ही मन मना भाव है। सर्व संबंधों का अनुभव भी तो इसी तरह से होगा, मुरली के द्वारा होगा। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं। बाप, टीचर, गुरु के साथ सारे संबंधों का अनुभव चाहिए, करो। लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। ये अनुभव कराने वाला न्यूज़पेपर एक ही है और कोई न्यूज़पेपर नहीं है। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या होता है? एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध का को याद करना, दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना, डूब जाना। दिमाग वाले ऊपर ऊपर जानते हैं यह हमारा पक्का पक्का मित्र है। दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। लव तो करते हो, परंतु लव में लीन नहीं होते, डूबते नहीं हो, आधे रह जाते। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया तो दिमाग में दूसरी बातें आने से दिल बदल जाता है। फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो? हमने याद तो किया, बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं। किसने नहीं तोड़ निभाई? कौन से कंपेनियन ने तोड़ नहीं निभाई? बताओ जरा, हम करें उसकी पिटाई। कौन सा कंपेनियन है?
कौन से कंपेनियन ने तोड़ नहीं निभाई? भाई जी हमने ही तोड़ नहीं निभाई, वो तो सदा सदा साथ में है। हम भूल जाते। तो कंपेनियन वो है या मैं हूं? हमने हमने मैं हूँ। अच्छा, हम दोनों कंपेनियन हैं। बाबा भी कंपेनियन है और हम भी कंपेनियन है। वो तो सदा कंपेनियन भाई, हम भूल जाते। वो सदा कंपेनियन है और हम भूल जाते। हम बाबा को भूल जाते। अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। ये दिमाग से याद किया। अनुभव तो कुछ हुआ नहीं, ये दिमाग से याद किया। दिमाग से याद क्या है? नॉलेज के आधार पर शिव बाबा मेरा बाप है, मैं उनका बच्चा हूं, ये। और दिल से याद करना माना अनुभव करना उसका कि वो पिता मुझ आत्मा का परमात्मा। ये दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वो निकलती भी जल्दी है, दिमाग में घुसती भी जल्दी है और दिमाग से निकलती भी जल्दी है। लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती। सर्व संबंधों का समय प्रमाण, सर्व संबंधों को समय प्रमाण जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाप को, तो मजा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो। उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो, फिर मेहनत भी नहीं लगेगी। और बोर भी नहीं होंगे, और बोर भी नहीं होंगे। मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे। सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत से निकलना है। सिर्फ ओके लिखना। सिर्फ क्या लिखना है?
ओके लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा जवाब नहीं मिलता। ऐसे नहीं है कि आपके पत्र पहुंचते नहीं हैं। पत्र लिखना शुरू करते हो और वहां कंप्यूटर में पहले आ जाता है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देता है। रोज पत्र लिखते हैं, बच्चों को रोज पत्र लिखते हैं। इतना लंबा पत्र कोई लिखता है दुनिया में? बता दो। पढ़ते पढ़ते तुम्हें नींद आने लग जाती है। इतना बड़ा पत्र कोई लिखता है या डांस करने लगते हो? क्या होता है बाबा का पत्र पढ़ते पढ़ते? नींद आने लगती है या डांस करने लगते हो? तो इतने अपने स्वमान को देखो। परमात्मा कितना प्यारा है। कितना बाबा हमें प्यार करते हैं। आप सबसे परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात बाबा आपको मुरली में आपके पत्र का जवाब देते हैं। और याद प्यार भी देते हैं लास्ट में। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रेस्पॉन्स मिलता है, जवाब मिलता है। तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि हमें पत्र नहीं मिला। फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया। मतलब कोई बात आपको फील हुई है, आपने बाबा के आगे रख दी और खत्म। वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो। जैसे जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है? जो आपने पत्र लिखा अगले दिन की मुरली जब पढ़ो तो उसमें देखो
कि मेरे पत्र का उत्तर बाबा ने क्या दिया है। बेहद का बाप है तो पत्र भी तो बेहद का लिखेगा ना, छोटा थोड़े लिखेगा। सारे बेहद के बच्चों के पत्रों का जवाब एक साथ देना है। सभी बच्चों के पत्रों का जवाब एक ही पत्र में देना है। कितने बेहद के बच्चे हैं, सबको जवाब देना है। तो अपना पत्र में जवाब देखो, मुरली पढ़ो। भाई जी भाई जी हाँ भाई जी, जी। बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे दिल में प्रश्न आया तो मेरे पास तो प्रश्न आ जाता है, पर उत्तर लेने के लिए हमको सवेरे का इंतजार करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्यों? जब उत्तर नहीं मिल सकता। मुरली में उत्तर मिलेगा ना, उसी टाइम मुरली पढ़ो ना। बाबा ने कब कहा सवेरे इंतजार करो? आप जो मुरली पढ़िया उठाओ, जिस समय प्रश्न आया है उस समय जो मुरली आपके सामने आ जाए उठाओ, उसे पढ़ो। इतना खतरनाक बाबा है, पहले से जवाब लिख के रखे हुए। सवेरे क्यों इंतजार करना? समस्या अभी है, समाधान अभी लो। 24 घंटे हाजिर है बाबा। भाई जी, हाँ जी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम सोच रहे होते हो और मुरली सुन रहे होते हो और बाबा जवाब दे रहे होते हैं। हाँ, क्वेश्चन का तुरंत आंसर इसी मुरली बिल्कुल से मुझे बिल्कुल मिलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जी, मेरा बोलने का मतलब है, जैसा बाबा हमारे दिल में की बात पहचान लेता है और हमारा प्रश्न जब भी पहुंच जाता है तो हमारे पास भी जब के जब उत्तर आना चाहिए ना। देखिए, जो समझदार बच्चे हैं, ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उनको प्रश्न के साथ ही उत्तर होता है। जिन्होंने मुरली पढ़ रखी है, समझ दी हुई है, मन मना भाव अच्छी तरह किया हुआ है, प्रॉब्लम आते ही प्रॉब्लम सॉल्व। परंतु कोई कमजोर बच्चा है तो उसे बाबा से पूछना पड़ता है, तो बाबा मुरली में जवाब साथ के साथ दे देता है। आप उसी टाइम मुरली उठाओ। तुम क्यों इंतजार कर रहे हो कि सवेरे मुरली आएगी तो सवेरे मुरली सुनेंगे? तो आप में याद नहीं है आपका आंसर, तो आप आंसर देख लो। नकल करने के लिए बाबा ने मना तो नहीं किया ना। भाई जी, कोई कोई चिट्ठी डालते हैं और खुद ही चिट्ठी लिखते हैं और खुद ही डालते हैं और खुद ही जाके प्रश्न का सवाल जवाब देते हैं। देखिए, खुद तो नहीं होता ना, वो तो मेरी समझ से बाहर है। विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक को देखते हैं तो हर एक एक दो से प्यारे लगते। अगर नाम लेंगे तो कितने लेंगे, कितने नाम लेंगे? इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मण के बाप दादा के सामने। समय प्रति समय सेवा बेहद की सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेशों में भी सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही हैं, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया है,
उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संपर्क में आना सहज हो गया। तो जिन बच्चों ने दिल व जान, सिक व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्मा को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे। और साथ साथ जो अभी डायलॉग व रिट्रीट किया, उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छे ते अच्छी रही। और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया, उन सब को भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अभी इस 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से वीआईपीज तो छोड़ो, आईपीज लाना भी मुश्किल लगता था, और अभी तो सहज हो गया। सहज लगता है ना? तो ये सेवा का प्रत्यक्ष फल है। और कितनों की दुआएं मिली। जिसके हाथ में बुक जाता है, वे उन सब की दुआएं किसके खाते में जमा होती हैं? जो निमित्त बनते हैं। चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती। तो कितनी दुआएं मिल रही हैं? बहुत दुआएं मिलती। आप सिर्फ रिसीव करो। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। और जो भी आईपीज हैं या वीआईपीज संपर्क में आते हैं, तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे। तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती है। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। बुक भी अच्छा निकाला है और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार यात्रा की चल रही है। बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही। अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही। उसकी भी रिजल्ट बहुत निकल रही है। और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी इस सेवा में निमित्त हैं, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं,
उन सभी को भी चारों ओर के भारतवासी बच्चों को सहयोगी बच्चों को निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते। मेहनत नाम मात्र, और प्राप्ति सफलता ज्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इस सेवा में भी ये दिखाई देता है कि मेहनत कम, मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम में भी ऐसे है। अच्छा, देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बद औरों को दान, वरदान देने वाले आत्माओं को चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को सदा सहज अनुभव करने, औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को स्वमान द्वारा सहज देहभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को सदा बाप के साथ अनुभव करने वाले और सदा साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रिट्रीट व विदेश सेवा में सहयोगी भाई बहनों से तथा दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी खुशी से सेवा करते हो तो उसका रिजल्ट भी ऐसे निकलता है। जैसा समय समीप आ रहा है, समय के साथ सफलता भी समीप आ रही है। कुछ समय पहले सफलता दूर लगती थी, लेकिन अभी सफलता कितनी समीप अनुभव हो रही है। अभी
कोई भी कार्य करते हो तो आता है ना कि सफलता हुई पड़ी है। सबकी स्थिति भी सहज योगी की बढ़ती जाती है ना, तो कितना सहज योगी की बढ़ती है उतनी सफलता भी स्वयं आगे आती है। सफलता के पीछे नहीं जाते, लेकिन सफलता स्वयं आती है। अच्छी विधि है। सभी स्वयं ऑफर करते हैं। कांटेक्ट करना मुश्किल था। बाप दादा को जयंती, लंदन की जयंती बहन की बात याद आती है। जब बाहर की सेवा कहते थे तो सभी को कहती थी बड़ा मुश्किल है, विदेश है। आप लोगों को विदेश का पता नहीं है। आप लोगों को विदेश का पता नहीं, और अभी व्यक्ति मिलते हैं, स्थान कम है। मधुबन में भी देखो, स्थान के कारण नंबर मिलता है। सभी ने मेहनत अच्छी की, मोहब्बत में रहकर मेहनत की, इसलिए मेहनत मोहब्बत में बदल गई। बहनों ने बाप दादा को ग्लोबल बुक तथा ज्वेल ऑफ लाइट बुक दिखाई। बाप दादा ने सभी सेवा में सहयोग देने वालों को स्टेज पर बुलाया। इंटरनेशनल है ना। जब चीज तैयार हो जाती है तो कितनी खुशी होती है। पहले बनाया जाता है, फिर जब तैयार हो जाती है तो सभी के सामने आ जाती है। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सभी ने इसमें सहयोग अच्छा दिया। इसलिए जो भी निमित्त बने, सभी अपने अपने नाम से याद प्यार स्वीकार करें। बाप दादा सभी निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक देते। शिकागो की कॉन्फ्रेंस भी अच्छी रही। कॉन्फ्रेंस की सफलता भी अच्छी हुई। सभी ने अच्छी सेवा की, अच्छी हिम्मत रखी। हिम्मत का प्रत्यक्ष फल सर्व की मदद मिली। ब्राह्मण समाचार पत्रों में तो विशेष नाम आ गया। जो भी विशेष सेवा करते हैं उसका प्रत्यक्ष फल मन में खुशी होती है और साथ साथ ब्राह्मणों के बुक में जमा हो जाता है। मैक्सिको की कॉन्फ्रेंस भी अच्छी हुई। सुनाया ना कि हर कार्य में सफलता समीप आ रही है। जो भी जहां भी सेवा कर रहे हो, सर्व के संगठन के वाइब्रेशन से विशेष कार्य में सफलता मिल रही है। जैसे बिल्डिंग बनती है ना, तो एक एक कण का सहयोग होता है, एक एक का ईंट का सहयोग होता है। बिल्डिंग बनती है कहने में तो ऐसा ही आता है कि फलाने कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, लेकिन ईंट नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है। तो आप सभी सेवा के, सफलता के, बिल्डिंग की एक एक विशेष ईंट हो, फाउंडेशन हो। बाकी जिस कार्य के लिए जो निमित्त बनता है
उनका विशेष नाम हो जाता है। ये यूएन की गोल्डन जुबली है, फैमिली ईयर चल रहा है, तो गोल्डन सफलता लाएंगे ना। आपका तो हर वर्ष फैमिली ईयर चल रहा है, फैमिली बढ़ रही है, फैमिली सुखी हो रही है। फैमिली प्लानिंग तो आपका ही है ना, फैमिली कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग नहीं। फैमिली कंट्रोल प्लानिंग नहीं, फैमिली बढ़ने का प्लानिंग है। दुनिया वाले अपनी फैमिली को कंट्रोल करने की प्लानिंग करते हैं, और हमने क्या कर रखा है? फैमिली कंट्रोल करने का, फैमिली को बड़ा परिवार बनाने का। बड़ा परिवार। दुनिया वाले कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, और यहां कहते हैं बड़ा परिवार सुखी परिवार। सभी अच्छी मेहनत करते हैं, मेहनत शब्द के बजाय अच्छी सेवा करते हो। मेहनत शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता। सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल खा रहे हो। डायलॉग अच्छा हुआ ना। इस बार आबू डायलॉग के नाम से रिट्रीट का कार्यक्रम रखा गया था। सेवा से सभी खुश हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। बुद्धि अच्छी चलाते हो। अब ऐसा प्लान बनाओ जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ, करना पड़े जो कोई जा ही नहीं सके। मजबूत किले को ऐसा मजबूत करना पड़े जो कोई जा ही नहीं सके। अभी फिर भी सुनते हैं, अच्छे चले गए, अच्छे ज्ञान छोड़ करके चले गए। कहां चले गए? तो ऐसा किला मजबूत करो जो कोई सोचे तो भी जा ना सके। जैसे चारों ओर करंट की तारे लगा देते हैं ना, चारों ओर करंट की तारे लगा दो, जो उनको स्मृति आ जाए कि भगवान तो इधर है, उधर क्या करने जाए। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1। सर्व खजानों से भरपूर रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी है। सभी अपने को विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते। विश्व कल्याणकारी आत्माओं की विशेषता क्या होगी? विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी, तो सर्व खजानों से भरपूर हो। कितने खजाने हैं? बहुत है ना। तो सेवा सब खजाने से भरपूर आत्माएं ही औरों को दे सकेंगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तो कहेंगे भरपूर तो फुल है, या कभी कोई कम भी हो जाता है, लेकिन समय पर कार्य में लगा सके, ये चेकिंग सदा करते रहो, तो समय पर यूज कर सकते हो। कि समय बीत जाता है
पीछे सोचते हो, फिर क्या कहना पड़ता है? ऐसे करते थे, ऐसे होता था, तो थे और था, होता रहता है। होता था तो था, थे, थी, होता रहता है ना। क्या चेक करना है कि समय पर जो खजाने चाहिए वो खजाना कार्य में लगा या नहीं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा हर समय, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क में, हर समय सेवा में बिजी रहती हैं। तो इतने बिजी रहते हो, सबसे ज्यादा सेवा में बिजी कौन रहता है? क्योंकि जब नाम ही विश्व कल्याणकारी, तो ये ऑक्यूपेशन हो गया ना। तो जो ऑक्यूपेशन होता है उसके बिना नहीं रह सकते। तो सदा बिजी हैं, सदा रहेंगे। सारा दिन बुद्धि में क्या मिले और संदेश दे। अच्छा, भारतवासी अपने विधि से सेवा में आगे बढ़ रहे और मलेशिया वाले अपनी विधि से, रशिया वाले अपनी विधि से, लेकिन सभी याद और सेवा की लगन से आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा को भी सभी बच्चों को, बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी होती है। कहां कहां से बिछड़ी हुई आत्माएं अपने परिवार में पहुंच गई। आप सभी को भी खुशी है ना? अपना परिवार देख खुशी में नाचते हो ना? विश्व कल्याणकारी हैं तो चारों ओर के विश्व की आत्माओं का पाठ नूंदा हुआ है। एक भी कोना रह जाएगा तो विश्व नहीं कहेगा। अच्छा, रशिया में सेवा अच्छी बढ़ रही है, मलेशिया तो है ही आगे ना। अच्छा, अच्छी सेवा है, अच्छी रिजल्ट है। भारत तो है ही फाउंडेशन। भारत जगह तो विदेश जगह ना। तो हर स्थान और हर बच्चे की अच्छी खुशबू बाग के पास आती है। भारतवासियों को अनेक तरफ की आत्माओं को देख और ज्यादा खुशी होती है। भारतवासी फ्राक दिल हैं, खुशी बढ़ती है ना। वह हमारा परिवार, बाप का सबको, बाप आप सबको देख करके सभी भारतवासी फ्राक दिल है, खुशी बढ़ती है ना। वहां हमारा परिवार, वहां हमारा परिवार, आप सबको देख करके सभी के दिल से दुआएं निकलती। बहुत अच्छा, जो हमारे बिछड़े हुए भाई बहने मिल गए। कोई बिछड़ा हुआ आकर के परिवार में मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। तो आपको भी खुशी और सभी को भी खुशी होती है। श्रीलंका वाले भी लक्की हैं क्योंकि नाम ही है श्रीलंका। श्री सदा श्रेष्ठ को कहते हैं। तो श्रेष्ठ आत्माएं बन गए हैं ना। कितना भी कहां हंगामा होता रहे, लेकिन आप सेफ हो, याद की छत्र छाया में हो। अच्छा, हाँ जी, चाबी ले जाओ, चाबी ले जाओ।
समय के महत्व को जान भविष्य प्रारब्ध जमा करो। लेकिन आप सेफ हो, याद की यात्रा में हो। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, स्वयं और समय के महत्व को जानकर भविष्य प्रारब्ध जमा करो। सदा अपने को बाप के साथ रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा साथ रहने वाले व कभी कभी साथ रहने वाले, क्या समझते हो? जब बाप का साथ छूटता है तो और कोई साथी बनते हैं? माया तो साथी बनती है ना। कितने जन्म माया के साथी रहे, बहुत रहे ना। और बाप का साथ प्रैक्टिकल में कितने समय का है? संगम युग है ना। और संगम युग है भी सबसे छोटा युग। तो क्या करना चाहिए? सदा होना चाहिए, क्योंकि सारे कल्प में कितना भी पुरुषार्थ करो तो भी साथ का अनुभव कर सकेंगे नहीं। तो इसका स्लोगन क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं। ये याद रहता है, समय का भी महत्व याद रहे, स्वयं का भी महत्व याद रहे। दोनों महत्व वाले हैं, है ना। इस संगम युग के समय को, जीवन को, दोनों को हीरे तुल्य कहा जाता है। हीरे का मूल्य कितना होता है? तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी संगम युग के साथ को छोड़ना नहीं। सेकंड गया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया, ऐसी स्मृति रहती है। सारे कल्प की प्रारब्ध जमा करने का समय अब है। अगर सीजन पर सीजन का महत्व नहीं देते तो सदा के लिए वंचित रह जाते हैं। तो इस समय का महत्व है, जमा करने का समय है। अगर राज्य अधिकारी भी बनते हो तो सभी के जमा के हिसाब से पूज्य भी बनते हो। तो इस समय के महत्व के, इस समय के जमा के हिसाब से एक छोटे से जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध जमा करना है। ये याद रहता है कि कभी कभी सम टाइम है। तो ये सम टाइम शब्द कब खत्म करेंगे? समाप्ति समारोह कब मनाएंगे? रावण भी मारने के बाद जलाकर खत्म कर देते हैं। तो अभी मारा है, जलाया नहीं है। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। उसी अमूल्य रत्न की दृष्टि से फिर क्या करते हैं बाबा? देखते। अमूल्य रतन कम भाग्य नहीं है। जो ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बन गए। तो खुश रहो और खुशी बांटते चलो। भरपूर है ना कि थोड़ा कम है? जो फुल होता है वे फेल नहीं होता। तो विजयी है ना। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, सपूत बन स्वयं पर श्रीमत और वरदानों का हाथ अनुभव करते हुए
समान बनने का सबूत दो। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है ना। बाप समान बनना है या बने हैं। फलक से कहो कि हम ही बने थे, हम ही बने हैं, हम ही बनते रहे। आप सभी का स्लोगन है फॉलो फादर। तो फॉलो फादर करने वालों को क्या कहेंगे? समान हुए ना। जो बाप के कदम व आपके कदम, तभी तो फॉलो फादर कहेंगे। तो फॉलो फादर है बाप दादा सभी बच्चों को सदा सपूत बच्चों के रूप में देखते। सपूत बच्चा किसको कहा जाता है? जो हर कर्म में सपूत बन बाप का को सबूत दे। सपूत अर्थात सबूत देने वाले। प्रत्यक्ष फल खा रहे हैं, खा रहे हो ना, कि भविष्य के लिए सिर्फ जमा होता जाता है, वर्तमान में नहीं। एक कदम सेवा का करते हो व याद में रहते हो तो खुशी भी मिलती है, अनुभव है। प्रत्यक्ष फल खाने वाले अर्थात सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने वाले। तो सभी वेल्दी भी हो। कितने खजाने हैं? बहुत खजाने हैं ना। भरपूर होना या थोड़ा थोड़ा खाली है? कितना खजानों से भरपूर रहेंगे तो जो संपन्न होता है उसमें हलचल भी नहीं होती। कहा जाता है ना, अध जल गगरी छलकत जाए। दूसरी चीज भर भी नहीं सकती। सपूत बच्चे अर्थात सदा बाप के सर श्रीमत पर श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। तो श्रीमत का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करते चलो। सदा हाथ है तो जहां बाप का हाथ है वहां सफलता है ही है। बाप के श्रीमत का हाथ अर्थात वरदान का हाथ। कोई भी कार्य करते हो तो पहले ये स्मृति में लाओ कि श्रीमत का हाथ वरदान का हाथ सदा हमारे ऊपर है। अनुभव करते हो ना। और बाप को भी सपूत बच्चों का वरदान देने में खुशी होती है। कभी भी ये वरदान का हाथ छूट ना जाए। कोई छुड़ा सकता है किसकी ताकत? कि कभी कभी माया की हो जाती है। माया ने विदाई कर ली या कभी कभी उसको बुला लेते हो। कमजोर होना, जब आप कमजोर होते हो अर्थात माया को बुला लेते हो, माया आ जाती है। कमजोर होते हो क्या? चाहते नहीं हो लेकिन हो जाते हो। चाहते तो नहीं हो लेकिन हो जाते हो। नहीं हो ही नहीं सकते, नहीं हो ही नहीं सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान और कमजोर हो सकता है क्या? रोशनी के होते अंधकार होगा क्या? तो सर्वशक्तिमान और कमजोर दोनों बातें मिलती हैं क्या? फिर मन को क्यों बुलाते हैं?
फिर माया को क्यों बुलाते हो भाई? कमजोर होते हो तो माया को बुलाते हो, बुलाते नहीं हो वो जबरदस्ती आती है। माया का आपसे प्यार है, आपका माया से नहीं, आपका माया से नहीं। सदा अमृत वेले अपने आप को विजय का तिलक लगाओ और बार बार उसे रिफ्रेश करो, बार बार उसे क्या करो? रिफ्रेश करो। अनेक बार के विजयी हो, ये तो पक्का है ना। जब इतनी हिम्मत रखी बाप के बन गए तो बनने के बाद हिम्मत की पदम गुणा मदद मिलती है। एक कदम की हिम्मत और पदम कदम की मदद, ये अनुभव है ना। पदम गुणा मदद अनुभव करने वाले अर्थात सदा बाप समान विजयी है ही है। बाप समान ही तो बनना है। सबसे ज्यादा प्यार बाप से है ना, तो जिससे प्यार होता है उस जैसा तो बनना ही है। प्यार का रेस्पॉन्स है समान बनना। अच्छा, सभी अपने को बाप के समीप, बाप के प्यारे ते प्यारी आत्माएं अनुभव कर उड़ते चलो। ग्रुप नंबर 4, सदा बाप के दिल तख्त नशीन परमात्म प्यारे बनो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। सभी लास्ट सो फास्ट हो ना, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हो। फर्स्ट आने वाले अर्थात राज्य अधिकारी आत्माएं, तो सभी राज्य अधिकारी हो। सतयुग त्रेता के विश्व राज्य के तख्त नशीन समय प्रमाण कितने बनेंगे? सब बनेंगे। तो तख्त पर बैठेंगे या बैठने वाले के साथी होंगे। जब सभी को सुनाते हो 21 जन्म हैं, तो कितने नंबरवार तख्त पर बैठेंगे? इकट्ठे बैठेंगे या टर्न बाय टर्न बैठेंगे? सबसे बड़े से बड़े राज्य अधिकार की अनुभव, सबसे बड़े से बड़े राज्य अधिकार का अनुभव अब संगम पर होता है। मजा तो स्वराज्य अधिकारी का है ना, वो भी अभी अनुभव कर रहे हो। मन बुद्धि संस्कार का राज्य इसी समय अनुभव कर सकते हो ना। स्वराज्य का नशा है ना, या सतयुग में जब तख्त पर बैठेंगे तब होगा। अभी का नशा बड़ा है या सतयुग का नशा बड़ा? अभी का बड़ा। तो निश्चय से सदा कहते हो कि स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। स्वराज्य हमारा ब्राह्मण जन्म का अधिकार। याद रहता है? रहता है ना कि कभी प्रजा भी बन जाते हो। प्रजा का अर्थ है अधीन रहना और राजा का अर्थ है अधिकारी। तो सदा अधिकारी रहते हो या कभी अधीन भी हो जाते हो। अभी संगम युग पर भी अगर सम टाइम होगा तो सदा कब होगा? अभी का सदा है या भविष्य का? पांडव विजयी हो गए, इस समय विजयी हो या वहां भी जाकर रहेंगे? क्या होगा?
क्योंकि आप सभी बाप के प्यारे हो ना, तो दिल तख्त नशीन हो। तो जो दिल तख्त नशीन है, दिल के प्यारे हैं, उसका चित्र स्वतः ही दिल में खींचता है। आप सभी क्या कहते हो कि हम सदा कहाँ रहते हैं? बाप के दिल में रहते हो ना, दिल से जुदा हो ही नहीं सकते। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से आपको अलग कर सके। ये पक्का निश्चय है ना, गीत गाते हो ना, हम जुदा हो नहीं सकते। चाहे सारी दुनिया अलग करने की कोशिश करे तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि कोटों में कोई एक आप ही हो, तो आपके आगे कुछ भी नहीं। फास्ट ग्रुप की यही निशानी है ना? शरीर छूट जाए लेकिन दिल तख्त नहीं छूट सकता। इतना पक्का है ना? तो ये तख्त किसको मिलता है? जो पदम भाग्यवान हैं, तो छोड़ेंगे कैसे? चैलेंज करते हो कि भले ट्रायल करो, इतने अटल हो ना। बच्चों की हिम्मत को देख बाप भी बलिहार जाते हैं। दुनिया के आगे फखुर से कहते हो कि हम परमात्म प्यारे बन गए। इसी फखुर में रहने वाले फिक्र से फारिग हो, फिक्र से फारिग हो। फिक्र सब खत्म हो गई ना, कि एक दो कोने में रह गया। कब कोई जेब में छिपा हुआ तो रह नहीं सकता, रह नहीं गया। जब बाप साथ है तो बेफिक्र बादशाह हो। बाप को सब फिक्र दे दी ना, देने में होशियार हो ना, कि संभालने में होशियार हो? देने में भी होशियार हो। कभी गलती से कहते हो कि मेरा मन आज थोड़ा सा उदास है, तो मेरा है क्या या तेरा हो गया? बीके रीटा जी, ये बोल ही व्यर्थ बोल है। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। तो मन दे दिया है या रख दिया है, या कभी कभी वापस ले लेते हो। तो ब्राह्मणों की भाषा क्या है, मेरा या तेरा? तो क्या सोचते हो? ये डिक्शनरी की भाषा ही नहीं है। मेरा मेरा कहकर मैला कर देते हैं। मन दे दिया, तन दे दिया, धन दे दिया, ट्रस्टी हो। मेरा नहीं है। ट्रस्टी हो या गृहस्थी? गृहस्थी माना मेरा और ट्रस्टी माना तेरा। अब बताओ कौन हो सभी? अपने में ट्रस्ट है। बाप तो स्वयं ऑफर करता है, मैं आपके साथ हूं। अच्छा, विश्व कल्याण के यज्ञ कुंड भिन्न भिन्न देशों में प्रज्वलित कर लिए। बाप दादा अनेक देशों में मैसेज देने वाले सेवाधारी बच्चों को देख बहुत हर्षित होते हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह। कौन हो वाह वाह बच्चे? वाह वाह हो ना, हाय हाय करने वाले तो नहीं ना। अच्छा, बाप विश्व कल्याणकारी है ना, तो कोई भी एरिया वंचित ना रहे। कोने कोने से चाहे एक निकले चाहे दो निकले, लेकिन निकलने जरूर। तो वृद्धि तो होनी है, तो हिम्मत है, मदद भी है। अच्छा, ओम
शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।